हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक इन्वेस्टमेंट एकेडमी। फ्रेंड्स, आज इंडियन मार्केट्स आप देखें तो इंडियन मार्केट्स में 119 पॉइंट निफ्टी में गिरावट दिखाई दी। ये गिरावट का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है कि गिरावट वर्ल्ड वाइड सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है या अमेरिकन मार्केट्स और चाइनीज़ मार्केट गिर रहे हैं, उसकी वजह से हमें यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है। बट ऐसे मार्केट में हम क्या करें, हमारी आगे की प्लानिंग क्या होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या इसमें होल्ड करना चाहिए, क्या हमें एग्जिट कर लेना चाहिए या न्यू फ्रेश बाइंग कर लेनी चाहिए। सो उसके लिए मैं आपके सामने कुछ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स लेकर आया हूँ जो फंडामेंटली बहुत ही अच्छे शेयर्स हैं। ऐसी गिरावट में एक मौका बनता है कि हम इसमें और एक्यूमुलेशन कर पाएँ। मैं कुछ शेयर्स आपके सामने लेकर आया हूँ, चलिए जल्दी कवर कर लेते हैं। फर्स्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का फ्रेंड बहुत ही जो अच्छा है, जो इनका आरएमको का डील चल रहा है वो पूरा होने वाला है। अगर पूरा हो गया तो इस शेयर में हमें बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूँ रिलायंस का, तो रिलायंस का जो क्लोजिंग होना चाहिए वो 1370 से ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए। और अगर ये 1370 तक जा रहा है तो मैं और उसमें अपने लिए पर्सनली मेरा व्यू है, हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ, मैं फ्रेश बाइंग और करूँगा। लास्ट टाइम भी जब ये गिरा था तो 1370 पर इसने एक सपोर्ट लिया था और फिर ये ऊपर गया था। और कुछ शेयर्स देखते हैं। देखिए मार्केट्स इतने डाउन थे। दूसरा मैं शेयर लेकर आया हूँ आपके सामने, एशियन पेंट। ये पूरा का पूरा इंडियन कंपनी है, इंडियन प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंट है। इनके कंज्यूमर्स इंडिया हैं, बाहर से इन्हें कुछ लेना देना नहीं है। इतनी गिरावट के बाद भी इसमें देखो माइनर सा एक हमें गिरावट दिखाई दे रही है। सो ऐसे शेयर्स हैं जो गिर जाते हैं तो हमें एक मौका बनता है बाय करने का। दूसरा मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, 44 पॉइंट्स डाउन है, 2.56%। बाटा इंडिया, पूरे कंज्यूमर्स इंडियन हैं, सो इसमें भी बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। अब देखिए टाइटन में कितनी गिरावट हुई है, 0.20। सो परसेंटेज वाइज देखें तो बहुत ही कम गिरावट है टाइटन में, ना के बराबर है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अगर ऐसे टाइम पर हम बाय नहीं करेंगे तो कब करेंगे। दूसरा मैं लेकर आया हूँ IRCTC। हम ये कह सकते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट का बाहुबली रहा है। ये लास्ट एक महीने में बहुत अच्छी रिकवरी की है। पहली बार आज इतने दिनों के बाद ये 5 रुपीज़ का डाउनफॉल दिखाया है। बहुत अच्छा फंडामेंटली मोनोपोली वाली कंपनी है, सो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ग्लोबल मार्केट्स कहाँ जा रहे हैं। दूसरा आप देखिए इतनी गिरावट के बाद भी ये जो डीमार्ट है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कहाँ पर इसकी लिस्टिंग हुई थी और आज थोड़े ही टाइम में कितना पहुँच गया है, क्यों नहीं हो रहा है। मैंने मेरे पहले के वीडियोस भी आप देखिए, मैं आपको लिंक दे दूंगा या आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। लास्ट वीक भी मैंने बोला था कि इन शेयर्स में गिरावट, डीमार्ट में गिरावट नहीं होने वाली है, क्योंकि डीमार्ट का बिजनेस जो है वो इंडियन पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है और इंडिया का पॉपुलेशन इसे सपोर्ट कर रहा है। सो इंडिया का पॉपुलेशन सपोर्ट कर रहा है तो इनका बिजनेस कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दूसरा देखिए HUL, ये भी इनके जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं वो कंज्यूमर रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं और कंज्यूमर रिलेटेड जो भी बिजनेसेस हैं जिनमें सीधा इंडिया का एक कंज्यूमर लगा हुआ है वो बिजनेसेस इतने डाउन नहीं जाएंगे। नेक्स्ट ईयर है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़। ब्रिटानिया के जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो भी आपके सामने। इतनी गिरावट मार्केट में होने के बाद भी आज ये पॉजिटिवली क्लोज हुआ है। सो कहने का मतलब फ्रेंड्स, अगर आपने अच्छे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर हम नेस्ले की बात करें तो देखिए कितना अच्छा शेयर है, 16,000 के आसपास मिल रहा है। अगर इसमें और गिरावट हो रही है, अगर ये 15,000 में आपको मिल रहा है तो और लेना चाहिए, क्योंकि इसमें एक सपोर्ट लेवल बनता है वहाँ पर। सो फ्रेंड्स, ये जो मैंने शेयर्स आपके सामने रखे हैं ये पूरे के पूरे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं, अच्छे शेयर्स हैं। कल का आपने ऑलरेडी देखा है, अमेरिकन मार्केट पॉजिटिव खुले हैं। होपफुली इंडियन मार्केट भी कल पॉजिटिव जाएंगे। अगर इंडियन मार्केट पॉजिटिव जाते हैं तो फिर से ये मौका नहीं मिलेगा हमें री एंटर करने का। सो एक मौका बन रहा है ऐसे टाइम पर बाय करने का। फ्रेंड्स, जितना हो सकता है मैं इस छोटे वीडियोस में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है मुझे किसी पर्टिकुलर शेयर पर डिटेल्ड वीडियो बनाना चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर भेजिए, मैं ज़रूर उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। शायद इंडियन मार्केट कल पॉजिटिव रहा तो बहुत सारे लोग एक अच्छा पैसा बनाएंगे जिसमें मुझे खुशी मिलेगी। फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स इट फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।